सरकारी स्कूल vs प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल को तो आप जानते हैं क्या हाल है, लेकिन प्राइवेट स्कूल का और ज़्यादा ही हाल ख़राब चल रहा है इस समय। उनके लिए एक बुक तो होती नहीं है, हर प्रकाशन की बुक चलाएंगे। एक स्कूल में अलग बुक, दूसरी स्कूल में अलग बुक। किताबें इतनी महंगी हैं कि बुक डिपो जाओ, एक बच्चे की बुक अगर आप लेने गए 5,000 से 6,000 की बुक कापी मिलेंगी। अगर किसी के पास 2 बच्चे हैं 10,000 12,000 की मिलेगी। लेकिन एक आम आदमी इतना पैसा कहाँ पाएगा। इसीलिए प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं ये आप जानते ही होंगे। सरकारी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं हम अब बता रहे हैं। सरकारी स्कूल इसलिए बंद हो रहे हैं कि एक आम आदमी का बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा नहीं, वो बेरोजगार हो जाएगा। यहाँ से पढ़ लिख के अगर आगे जाएगा वो नौकरी पा जाएगा, अगर नौकरी पा जाएगा तो यहाँ काम कौन करेगा। इसीलिए स्कूल बंद हो रहे हैं कि किसान आदमी का, आम आदमी का एक बच्चा गरीब का गरीब ही रहे, रिक्शा चलाए, ऑटो चलाए, मजदूरी करे, यही करे। ये बड़ी बड़ी उद्योगपति लोगों की सोच है। ये सोच से हमें आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे हम? जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे हमारे क्षेत्र और कस्बे के छोटे छोटे स्कूल, उनको बंद नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर हमारी स्कूल बंद हो गए तो हम जैसे किसान लोगों को प्राइवेट स्कूल में बच्चे भेजना मुश्किल है, क्योंकि इतनी महंगाई है कि आप अपने बच्चे को नहीं भेज पाएंगे। अगर ये सरकारी स्कूल बंद हो गए तो फिर हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। स्कूल जाना बात क्या, स्कूल के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। वो इसी तरह रिक्शा चलाएंगे, ऑटो चलाएंगे, मजदूरी करेंगे, सूरत, अहमदाबाद, पुणे जैसे शहर में जाएंगे और कमाएंगे, और वहाँ 500 रुपये नहीं कि 400 रुपये मिलेगा। इतने में ही भरपूर पेट में काम करेगा। आधा किराए में कट जाएगा, आधा तो उसको घर भेज देगा, और 6 महीना 7 महीना अपने माता पिता को छोड़कर वहाँ रहेगा, और वो अपने घर भी आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को बंद नहीं होना चाहिए, उनको अच्छी तरह से सुविधा देनी चाहिए। टीचरों की सैलरी जो भी हो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन जो टीचर कम पढ़ रहे हैं उनके लिए भर्ती निकालनी चाहिए। और बीटीसी, बीएड जैसे किए 10 से 15 20 लाख यूपी में हमारे स्टूडेंट हैं, उनको भर्ती अवश्य कराइए। इसीलिए बंद हो रहे हैं, टीचर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बोल रहे हैं 40 बच्चे कम है जिस स्कूल में, वो स्कूल बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? अगर आप एक 40 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं तो किसान क्या करेगा। 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में जितने भी स्कूल थे अब वो बंद हो जाएंगे तो 4 से 5 किलोमीटर कैसे किसान आदमी का बच्चा जाएगा पढ़ने। ना तो उसके पास साइकिल है, ना तो कोई संसाधन है। इतनी रास्ते गांव-गांव की खराब हैं कि आप पानी या बरसात के समय जाएंगे तो आप हद ही पार हो जाएंगे। गांठों से लेके पानी भरा रहता है, आप हिल कर जाएंगे, आपके कपड़े पूरे गीले हो जाएंगे। इसीलिए हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, एक क्रांति लेकर जरूर आएंगे कि सरकारी स्कूल बंद नहीं होंगे। नहीं, हम जैसे आम आदमी के बच्चे को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, और हम अपने बच्चों को प्राइवेट का कहीं भी नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर किसी को लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल की फीस महंगा नहीं है तो एक बार दिल्ली जैसे, गुड़गांव जैसे शहर में जाइए। प्रति महीने की फीस 1 से 2 लाख रुपए है। अगर किसी को नहीं लग रहा कि हम गुड़गांव में पढ़ा लेंगे, आप बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ से 2.5 से 3 लाख का प्रति सालाना है। लेकिन किसान, आम आदमी का बच्चा वहाँ कैसे पढ़ पाएगा ये बताइए। जी हाँ, हम इसी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और इस आवाज़ को बहुत दूर तक ले जाएंगे। सरकारी स्कूल बंद नहीं होंगे और आम आदमी का बच्चा वहीं पढ़ेगा तो पढ़ेगा। जी हाँ, धन्यवाद। हम आपको सचेत कर रहे हैं कि आप अपने हर गांव और कस्बे में उन स्कूलों को बंद मत होने दीजिए। नहीं, आने वाले समय में आपके बच्चे पढ़ना नहीं, न तो कुछ कर पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे, और इसी तरह बड़े बड़े उद्योगपति लोगों के पीछे नौकरी का काम 10 से 9,000 12,000 रुपये में काम करेंगे और बड़े बड़े उद्योगपति लोगों की संपत्ति को बढ़ावा देंगे। अगर आप स्वयं का बच्चा पढ़ लिख लेगा, कुछ अच्छी स्किल कर लेगा, तो आपका भी बच्चा जागरूक हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। जी हाँ, इसीलिए हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। धन्यवाद।